हेलो क्लास 10th। आज अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर। आज अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? इलेक्ट्रिक पावर, है ना। आप लोगों ने पहले क्लास 9th में और उसके भी पहले कभी ना कभी पढ़ा होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पावर। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पावर? तो पावर क्या होता है कि वर्क डन पर यूनिट टाइम। व्हाट इज पावर? पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना ज्यादा वर्क डन हो रहा है वो होती है उस चीज की पावर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं 1 मिनट में 10 ब्रिक्स उठा पा रहा हूँ, वहीं पे एक कोई दूसरा लेबर है जो 1 मिनट में 20 ब्रिक्स उठा पा रहा है ना। मैं अभी अपने आप को लेबर कंसिडर कर रहा हूँ, असली में नहीं हुआ ना, नहीं तो आप लोग बोलो सात्विक सर लेबर, ऐसा नहीं है ना। तो पावर क्या है? मैं 1 मिनट में 10 ब्रिक्स उठा पा रहा हूँ, दूसरा लेबर 1 मिनट में 20 ब्रिक्स उठा पा रहा है। तो हो क्या रहा है? उसकी पावर मेरे से कई गुना ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसने ज्यादा वर्क डन किया ज्यादा टाइम इंटरवल में। वहीं पे अगर मैं बोलूं कि उसने ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करी, मैं अगर आपसे बोलूं कि उसने ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, तो ये भी गलत नहीं होगा। क्यों गलत नहीं होगा? क्योंकि जितना ज्यादा आप एनर्जी कंज्यूम करोगे उतना ही ज्यादा वर्क डन होगा, है ना। कम एनर्जी कंज्यूम करोगे तो कम वर्क डन होगा, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करोगे तो ज्यादा वर्क डन होगा। तो पावर क्या है? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो ये वर्क डन क्या है? जितनी ज्यादा आप एनर्जी कंज्यूम करोगे उतना ही ज्यादा आपका वर्क डन होगा। तो पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन भी आप लिख सकते हो वर्क डन की जगह, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर में ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल पावर में क्या होगा? अपन पावर डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट चार्जेस। इलेक्ट्रिकल पावर में अपन डिस्कस करेंगे पावर ऑल अबाउट चार्जेस। तो इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा समझना। इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वो आपका जो चार्ज है उसने कितना वर्क डन किया है, आपका जो चार्ज है उसने कितना वर्क डन किया है, तो वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल पावर। या फिर अगर आप अप्लायंस के रिस्पेक्ट में बात करना चाहें तो आपका जो अप्लायंस है उस अप्लायंस ने कितना ज्यादा वर्क डन किया है एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, वो क्या हो जाएगी? उसकी इलेक्ट्रिकल पावर। जैसे कि एग्जांपल दूं कि आपका एक एसी है और एक फैन है ना। तो ज्यादा एनर्जी कौन कंज्यूम करेगा, ज्यादा वर्क डन कौन करेगा? ऑब्वियसली एसी। तो एसी की इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो कई ज्यादा है इलेक्ट्रिकल फैन से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर फैन की और इलेक्ट्रिकल पावर एसी की दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा, ठीक। क्यों? क्योंकि फैन का वर्क डन ज्यादा है, फैन का वर्क डन कम है, एसी का वर्क डन ज्यादा है, ठीक है। चलो, तो वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन जितना हो रहा है पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, जितनी आपका अप्लायंस एनर्जी कंज्यूम कर रहा है या जितना आपका चार्ज वर्क डन कर रहा है, जितना आपका चार्ज एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, वो हो जाएगी उसकी इलेक्ट्रिकल पावर। अच्छा, पावर की यूनिट तो इलेक्ट्रिकल पावर हो चाहे नॉर्मल पावर हो, आपकी एसआई यूनिट ऑफ पावर जो रहेगी, एसआई यूनिट ऑफ पावर जो रहेगी वो वॉट्स ही रहेगी। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, है ना। और ये इलेक्ट्रिकल पावर है, तो 1 वॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन कितना हो गया? वो एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन जूल अपॉन टाइम, तो टाइम हो गया 1 सेकेंड। तो SI unit of power is what? How can we define 1 watt? When 1 joule of work done is done in 1 second, then your electrical power will be 1 watt. ठीक? तो ये आपकी क्या हो गई? Electrical power. This will be your electrical power, है ना। तो मैं क्या कहूँगा कि जब आपका अप्लायंस 1 जूल का वर्क डन कर रहा है 1 सेकेंड में, तो उसकी इलेक्ट्रिकल पावर कितनी होगी? 1 वॉट्स, ठीक है। तो ये 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 सेकेंड।
है ना। चलो, तो यहाँ से आप क्या बता सकते हो, इसका क्या मतलब होता है कि द पावर ऑफ 1 वॉट इज द रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ कि 1 जूल वर्क डन जब होगा 1 सेकेंड में, तो आपकी इलेक्ट्रिकल पावर होगी 1 वॉट। क्योंकि वो जैसे SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस जो होती है वो होती है मीटर, लेकिन मीटर जो है वो बहुत छोटी यूनिट है। तो अपन जनरली आपका जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट जिसमें करते हैं किलोमीटर्स में, ऐसे ही ये वॉट जो है वो बहुत छोटी यूनिट है। तो अपन जनरली जो आपकी कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं किलोवाट में। जो भी आप इलेक्ट्रिकल पावर जनरली कैलकुलेट करोगे वो करोगे किलोवाट्स में, और 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वॉट। 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वॉट। चलो, नाउ क्या होता है, यही सेम इलेक्ट्रिकल पावर अलग अलग टर्म्स में रहती है ना। अलग अलग टर्म्स में मतलब आप इलेक्ट्रिकल पावर कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। आप इलेक्ट्रिकल पावर कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। आप इलेक्ट्रिकल पावर कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं in terms of V and I, मतलब आपका जो इलेक्ट्रिकल पावर मैं आपको बता रहा हूँ वो किसके टर्म्स में बता रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में और करंट के टर्म्स में, है ना। तो जब भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया हो तो आप क्या पावर हो जाएगी V इंटू आई। तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया है, आपसे पावर पूछी है, तो ये क्या हो जाएगा V इंटू आई। नाउ मैं आपको बता रहा हूं पावर इन टर्म्स ऑफ I एंड R। नाउ मैं बता रहा हूं इन टर्म्स ऑफ I एंड R। अब I एंड R के टर्म्स में पावर कैलकुलेट करते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी बहुत इजीली। P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर। अगर आपको करंट और रेजिस्टेंस दिया है तो आप पावर कैलकुलेट करोगे किससे, आई स्क्वायर इंटू आर से, है ना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ V एंड R। V एंड R के टर्म्स में आपकी जो पावर हो जाती है वो हो जाती है P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। तो ये आपकी पावर हो गई इन टर्म्स ऑफ V एंड R। अब आपको क्वेश्चन में कुछ भी गिवन है तो आप उससे इजीली फॉर्मूला लगाएंगे और पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, पावर इनटू टाइम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है तो कैसे निकालोगे, जितनी पावर कंज्यूम करी है इनटू टाइम। तो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने जितनी कंज्यूम करी है वो निकल आएगी। और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये बेसिकली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। चलिए वो पढ़ते हैं, वो दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। Two factors on which electrical energy depend is, सबसे पहले पावर, सेकेंड इज टाइम, है ना। तो ये तो आप फॉर्मूले से देख ही सकते हो कि P इंटू टी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो फैक्टर पे डिपेंड करेगी, पावर और दूसरा फैक्टर है टाइम पे। ऑब्वियस सी बात है कि आप जो भी अप्लायंस यूज कर रहे हो उसकी पावर रेटिंग क्या है, मतलब वो कितना वर्क डन करेगा पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, उतनी ही उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। तो अगर ज्यादा पावर रेटिंग का अप्लायंस है तो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी, और कम अगर रेटिंग का अप्लायंस है जैसे 10 वॉट्स 20 वॉट्स तो वो क्या है, कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है कि वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, फैन, फ्रिज, एसी जो भी है वो कितने टाइम पीरियड के लिए चला है। अगर आप
एक एसी को 1 घंटे के लिए चला रहे हो और वही एसी मैं 10 घंटे के लिए चला रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो 1 घंटे वाला एसी कम कंज्यूम करेगा और मैंने जो 10 घंटे के लिए एसी चलाया है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो दो फैक्टर्स जिस पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के दो फैक्टर्स जिस पे वो डिपेंड करती हैं, दैट इज पावर एंड सेकंड इज टाइम, है ना। ये दो फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करती है। लेकिन कभी आप लोगों ने सुना होगा कि मम्मी मैंने फैन 600 सेकंड्स के लिए चलाया, ऐसा कभी कोई बोलता है कि नहीं? ऐसा कभी कोई नहीं बोलता। हमेशा अपन क्या बोलते हैं, मम्मी मैंने एसी 1 घंटे के लिए चलाया, मम्मी मैंने फैन 1 घंटे के लिए चलाया, या फिर बल्ब 4 घंटे से जल रहा है। तो अपनी जो कमर्शियल यूनिट है जिसको अपन जनरली यूज करते हैं, तो अपनी जो कमर्शियल यूनिट है ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो क्या होती है? किलोवाट आर, वो होती है किलोवाट आर, है ना। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर जो है वो जनरली अपन किलोवाट में यूज करते हैं, वॉट छोटी यूनिट होती है, और टाइम जो है वो अपन कभी भी ऐसा नहीं बोलते कि 800 सेकंड तक वो चीज चल रही है, 36,000 सेकंड्स तक वो चीज चल रही है, अपन वो बोलते हैं आवर्स में। तो कमर्शियल यूनिट जो अपन जनरली यूज करते हैं वो होती है क्या? किलोवाट आर, ठीक है। चलो, और एक एग्जाम का एक मार्क्स का बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन होता है कि राइट डाउन द रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आर एंड जूल। राइट डाउन द रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आर एंड जूल। तो आपको 1 मार्क्स का बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। तो रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आर, relationship between kilowatt hour and joule is 3.6 into 10 to the power 6 joules. This is the relationship between kilowatt hour and joule. ये 1 मार्क्स का बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का। तो अभी तक जो भी मैं आपको वीडियो में पढ़ाता हूँ उसको नोट डाउन करते जाया करो, और स्टडी मटेरियल में आपके नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। तो 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 into 10 to the power 6 जूल। ये 1 मार्क्स का बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, एक और इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं, लास्ट। चलो, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से, उसके बाद अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, है ना। क्योंकि कई लोग बोलते हैं मेरे से कि सर वो वीडियो लंबा हो जाता है, हम लोग बोर हो जाते हैं, और फलाना ढिमकाना, बहुत बिजी हैं सर हम लोग लॉकडाउन में, तो स्मॉल क्लिप्स अपन बनाएंगे। तो हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वी विल टेक इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो ये वाला जो न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इस टाइप के न्यूमेरिकल आप लोगों ने क्लास 9 में भी प्रैक्टिस करे हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना कि अ बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट्स एंड 100 वॉट। एक बल्ब है जिसकी रेटिंग मैं दे रहा हूँ कितना? 220 वोल्ट्स एंड 100 वॉट्स, ठीक है। गिवन ब्लैक से, सॉल्यूशन ब्लू से। तो जो गिवन है वो क्या है? एक बल्ब है जिसकी रेटिंग है, एक बल्ब है जिसकी रेटिंग है 220 वोल्ट्स एंड 100 वॉट। मतलब 220 वोल्ट पे जब आप उस बल्ब को चलाओगे तो वो 100 वॉट पावर कंज्यूम करेगा, मतलब 100 जूल का वर्क डन करेगा पर सेकेंड, ठीक है। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है? व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस? उसका रेजिस्टेंस क्या है? तो रेजिस्टेंस अपन निकाल लो यहाँ से, बहुत इजी है रेजिस्टेंस निकालना। पहला पार्ट P = V²/R। तो पहला पार्ट क्वेश्चन में क्या पूछा कि उसका रेजिस्टेंस क्या है? उसका रेजिस्टेंस क्या है? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो अभी अपन निकाल लेंगे। V भी दिया हुआ है, P भी है अपने पास, R बहुत इजीली निकल आएगा। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, 5 such bulbs burn for 4 hours। ऐसे ही टोटल बल्ब कितने जल रहे हैं? ऐसे ही टोटल 5 बल्ब्स हैं जो कितनी देर के लिए बर्न हो रहे हैं, मतलब कितने देर के लिए जल रहे हैं? 4 आवर्स के लिए, ठीक है। तो अगर ऐसे ही 5 बल्ब्स हैं टोटल 4 आवर्स के लिए जल रहे हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम? तो ये बी पार्ट क्वेश्चन का कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी अगर सेम रेटिंग के 5 बल्ब चलेंगे 4 घंटे के लिए, तो ठीक है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रेट, कॉस्ट इफ द रेट इज ₹4.60 पर यूनिट।
अगर एक यूनिट का प्राइस 4.60 है तो टोटल कॉस्ट क्या आएगा? ये अपन को क्वेश्चन का सी पार्ट है। चलो अपन करके देखते हैं। सबसे पहले पहला पार्ट करके देखते हैं। b = v² बाय r। तो यहां से अपना p कितना है? 220। v² क्या है? सॉरी, p जो है आपका वो 100 है। बोला करो रे तुम लोग, 100 है। v क्या है? 220 का स्क्वायर और ये r। तो r = 220/100। तो आपका जो रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से यहाँ का निकल के आना चाहिए, वो निकल के आएगा। अच्छा, एक छोटी सी दिक्कत हो गई है। छोटी सी दिक्कत मैं सही कर देता हूँ कि यहाँ पे जो रेटिंग दी हुई है आपको क्वेश्चन में, वो दी हुई है 200। क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, 220 कर देंगे तो मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं हूँ आलसी, आपको पता है। तो क्वेश्चन में 200 वोल्ट दिया हुआ है, तो ये 200 का स्क्वायर, तो ये भी 200 का स्क्वायर। तो R कितना आएगा आपका? मेरे ख्याल से R की वैल्यू आएगी 400 ओम्स। 200 का स्क्वायर करोगे तो 200 × 200, तो आपका रेजिस्टेंस आ गया कितना? 400 ओम्स। ये आपका रेजिस्टेंस रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करनी है। कितने के लिए? सबसे पहले अपने पास 5 बल्ब्स है जो 4 आवर्स के लिए रन कर रहे हैं। अपन वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते हैं सबसे पहले एक बल्ब के लिए, और एक बल्ब की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी वो × 5 कर देंगे। तो एक बल्ब की इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर 1 बल्ब कैसे कैलकुलेट करोगे भाई आप लोग? एक बल्ब की इलेक्ट्रिकल एनर्जी E = P × T, है ना? तो P × T में क्या है? P क्या है आपका? 100, और टाइम कितना है? 4 आवर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना एक बल्ब के लिए? अगर मैं आपके लिए कैलकुलेट करूं तो E = पावर क्या है? 100 इंटू टाइम क्या है? 4, तो ये 400। लेकिन ये 400 की जो टाइम लिमिट है वो आवर्स में दी हुई है, और जो पावर है वो वॉट्स में है। वॉट पर आवर कुछ नहीं होता, यूनिट होती है किलोवाट पर आवर। और जब किलोवाट पर आवर में आंसर निकालूंगा तो वो आंसर कितना आएगा? 0.4 किलोवाट आवर, है ना? क्योंकि क्या हो जाएगा ये, अगर वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो अपन उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो अपना आंसर आया 0.4 किलोवाट आवर। ये एक बल्ब की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी उसने कंज्यूम करी 4 आवर्स में, वो निकल आया। अब 5 बल्ब की निकालनी है तो अपन कैसे करेंगे कि ये फॉर 5 बल्ब्स अगर आपको निकालनी है तो कैसे करोगे? 0.4 जो एक बल्ब की इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई है × 5, तो ये आपका आंसर आ गया 20। योर यूनिट विल बी, सॉरी नॉट 20, आपका आंसर आया 2। योर यूनिट विल बी किलोवाट आवर, है ना? अब थर्ड चीज क्या निकली है कि आपको क्या निकालना है? टोटल कॉस्टिंग निकालनी है ना? अब 1 यूनिट में कितना होता है? 1 किलोवाट आवर होता है ना? 1 यूनिट में 1 किलोवाट आवर होता है। ये आप लोगों को 9th क्लास में मैंने पढ़ाया था, है ना? तो 1 यूनिट में अगर 1 किलोवाट आवर होता है, देखो 1 यूनिट = 1 किलोवाट आवर। 9th क्लास में अपन लोग पढ़ चुके हैं ये। तो टोटल अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है 2 किलोवाट आवर। मतलब कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है? 2 यूनिट्स कंज्यूम हो रही है। तो 2 यूनिट = 2 किलोवाट आवर। तो अगर टोटल एनर्जी निकालनी है तो 2 × 1 यूनिट का प्राइस कितना है? 4.60। तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा? मेरे ख्याल से टोटल कॉस्टिंग विल बी अराउंड 9.2 रुपीज। ये आ जाएगी आपकी टोटल कॉस्टिंग। मैं सिर्फ आपको न्यूमेरिकल करने का थोड़ा सा आइडिया दे रहा था। आपको इस तरीके से नहीं करना है न्यूमेरिकल्स, आपको स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन करना है। पहले गिवन, टू फाइंड, देन सॉल्यूशन, देन लास्ट में एसआई यूनिट। ठीक है, ये स्टेप प्रॉपर फॉलो नहीं करोगे बोर्ड्स में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे प्रॉपर। तो मैंने सिर्फ वीडियो में आपको समझाने के लिए ये तरीका किया है। आप लोग पूरी तरीके से न्यूमेरिकल्स करोगे। न्यूमेरिकल्स आपके स्टडी मटेरियल में अवेलेबल ऑलरेडी है। न्यूमेरिकल्स आपके स्टडी मटेरियल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। एंड नेक्स्ट क्लास से अपन लोग चालू करेंगे क्या? हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टिल देन गुड बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।
लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको गिवन क्या है। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि गिवन पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, सबसे अच्छा तरीका होता है उसकी यूनिट से पहचान जाओ कि क्या गिवन है ना। तो आपको बस ये पहचानना है गिवन क्या है और आपका आंसर आ जाएगा। इसका एक न्यूमेरिकल अपन एक सैंपल न्यूमेरिकल अपन प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं क्या होता है उसमें। चलो एक न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करता हूँ। सपोज मैं कह रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब की जो रेटिंग है वो है 40 वोल्ट्स, है ना। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है एक सोर्स से जिसका पोटेंशियल है 220 वोल्ट्स, ठीक है। इसको मैंने 220 वोल्ट के सोर्स से क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। और जब 220 वोल्ट के सोर्स से मैंने इसको कनेक्ट किया तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये इलेक्ट्रिक बल्ब कितना करंट ड्रॉ करेगा, ये इलेक्ट्रिक बल्ब कितना करंट ड्रॉ करेगा। सबसे पहले क्वेश्चन समझने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मेरे को ये बताओ कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म 40 वॉट्स। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, सपोज इस 40 वॉट्स को छोड़ते हैं, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उस इलेक्ट्रिक बल्ब में आप लोगों ने देखा होगा कि लिखा हुआ है 100 वॉट्स। एक इलेक्ट्रिक बल्ब पे लिखा हुआ है कितना, 100 वॉट्स, है ना। एक इलेक्ट्रिक बल्ब की पावर रेटिंग है 100 वॉट्स। आपने बोला दुकान पे जाके कि भैया मेरे को बल्ब देना 0 वॉट का, भैया मेरे को बल्ब देना 40 वॉट्स का, भैया मेरे को बल्ब देना 100 वॉट्स का। तो ये रेटिंग से आपका क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कि ये पावर रेट इज, ये जो बल्ब है इसकी पावर रेटिंग 100 वॉट है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है, देखो मैंने आपको बताया कि 1 वॉट जो है वो कैसे बताएंगे अपन, जब 1 जूल एनर्जी 1 सेकेंड में कंज्यूम होगी, है ना, तो उसको बोलेंगे 1 वॉट। इस बल्ब की पावर रेटिंग है 100 वॉट, तो अपन क्या बोलेंगे, जब 100 जूल्स की एनर्जी या 100 जूल्स का वर्क डन होगा 1 सेकेंड में, तब उसकी पावर रेटिंग होगी 100 वॉट। तो जितना ज्यादा उसकी पावर रेटिंग होगी उतनी ज्यादा वो एनर्जी कंज्यूम करेगा, उतना ही ज्यादा वो वर्क डन करेगा, उतना ही ज्यादा आपका बिजली का बिल ज्यादा आएगा, है ना। तो एक बल्ब है जिसकी पावर रेटिंग 100 वॉट है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 100 वॉट्स हैं ये 100 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 1 सेकेंड में, ठीक है। चलो ये मैं क्वेश्चन के पहले थोड़ा सा आपको समझाने लगा था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कैसे करोगे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल ये वाला, इलेक्ट्रिक बल्ब की रेटिंग 40 वॉट्स है, मतलब आपको जो पावर दी हुई है वो दी हुई है कितनी, 40 वॉट्स, और V दिया हुआ है आपको और I निकालना है। तो मैं फॉर्मूला रखता हूँ P = V × I, जो अपन लोगों ने पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो P की जगह रख देंगे 40, 220 वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, I बहुत इजीली निकल आएगा, दैट इज 40/220। तो I जो आपका निकल के आएगा वो निकल के आएगा अराउंड अप्रोक्सीमेटली 0.18 एम्पियर। मेरे ख्याल से यही आपका I निकल के आएगा, है ना। बहुत इजी न्यूमेरिकल था। एक लास्ट न्यूमेरिकल अपन प्रैक्टिस करते हैं, और मैं आप लोगों को क्वेश्चंस पूरे नहीं लिखवा रहा हूं, जो भी आप लोगों के पास स्टडी मटेरियल पहुंचा है उस स्टडी मटेरियल में पूरे क्वेश्चंस लास्ट ईयर सीबीएसई के आपको गिवन है, आपको वो घर पे प्रैक्टिस करना है। तो स्टडी मटेरियल आप कोचिंग से कलेक्ट कर सकते हैं 1 वीक के अंदर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी रेटिंग मैं दे रहा हूं उसको 220 वोल्ट्स एंड 100 वॉट्स, है ना। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक सेकेंड, हाँ, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी रेटिंग मैं दे रहा हूं 220 वोल्ट्स एंड 100 वॉट्स। इसका क्या मतलब हुआ कि वो इलेक्ट्रिक बल्ब जब 220 वोल्ट के सोर्स से कनेक्टेड रहेगा तब वो 100 वॉट की पावर शो करेगा। तो इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी रेटिंग मैं दे रहा हूं 220 वोल्ट्स एंड 100 वॉट्स, व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट्स। इसी इलेक्ट्रिक बल्ब को मैं ऑपरेट कर रहा हूं, कहां ऑपरेट कर रहा हूं, 110 वोल्ट्स पे। इसी इलेक्ट्रिक बल्ब को 110 वोल्ट्स में ऑपरेट कर रहा हूं, तो पावर कंज्यूम्ड विल बी वॉट। तो इसमें इलेक्ट्रिक पावर क्या आएगी, उसकी रेटिंग क्या है,
कि जब वो 220 वोल्ट पे था तब वो 100 वोल्ट की पावर शो कर रहा था। उसी सेम बल्ब को मैंने अगर 110 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया तो अब उसकी इलेक्ट्रिक पावर क्या रहेगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो मैं पावर निकाल लेता हूँ, किसके रिस्पेक्ट में? 220 वोल्ट्स के रिस्पेक्ट में। निकाल के देखते हैं अपन क्या हो रहा है। चलो तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ, समझना, सॉल्व आप लोग ही करोगे। P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। जब 220 वोल्ट्स है पोटेंशियल और पावर है आपकी कितनी? 100 वॉट्स और पोटेंशियल है 220 स्क्वायर बाय आर। यहां से आप अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। रेजिस्टेंस अपन ने याद होगा कि जब अपन ने ओम्स लॉ में पढ़ा था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कुदरत का नियम है एक कांस्टेंट लगाना कंपलसरी है। तो वो जो कांस्टेंट लगता है वो क्या लगता है? R रेजिस्टेंस। इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। अगर आप पोटेंशियल में चेंज भी ले आओगे तो भी आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया रेजिस्टेंस जो कांस्टेंट है, जो पोटेंशियल चेंज करने से रेजिस्टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो अब आप क्या करोगे? अब आप करोगे अगेन P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, और यहाँ जो V है उसकी जगह क्या अपन ने उसी बल्ब को कितने पे चलाया है? 110 वोल्ट्स पे चलाया है, और जो पावर है वो आपको निकालनी है, और रेजिस्टेंस आप यहाँ से निकाल ही चुके होंगे। ये जो आपने रेजिस्टेंस निकाला है वो तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू यहाँ रखोगे तो आपकी इलेक्ट्रिक पावर आ जाएगी। समझ में आ गया होगा ये न्यूमेरिकल, होप सो, है ना। तो इसी तरीके से अपन न्यूमेरिकल करेंगे, और इसका एक फॉर्मूला और अपन ड्राइव कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसे कर सकते हैं आपको बताता हूं कि आपका जो इलेक्ट्रिक पावर रहता है वो क्या रहता है? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। मैंने अभी आप लोगों को पहले बताया था कि जितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे उतना ही वर्क डन होगा। इसका मतलब ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, मतलब जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैंने कंज्यूम करी है, और यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम करी है वो अगर निकालना है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू P इंटू टी हो जाएगा, है ना। तो ये क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको कि अगर आपको ये बताना है, अगर आपको बताना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी भी अप्लायंस ने कितनी कंज्यूम करी है तो कैसे बताओगे? P इंटू टी से, है ना। कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर हो गया वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अगर इलेक्ट्रिकल पावर वर्क डन अपॉन टाइम टेकन है तो वर्क डन क्या होगा? जितनी अपन ने एनर्जी कंज्यूम करी है। अब तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या